अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल क़य्यूम तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम करता हूं। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामा राव ने जापानी कंपनीज़ पर मुश्तमिल इंडस्ट्रियल क्लस्टर कायम करने की पेश की तजवीज़। यूनिफॉर्म सिविल कोड मजलिस का लॉ कमीशन को मकतूब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। बॉलीवुड अदाकारों में सर मुंडवाने का रुझान, सलमान आमिर के बाद अब शाहरुख भी मुंडवाया अपना सर। एलपीजी गैस सिलेंडर के लीकेज से जख्मी होने वाले 3 अफराद ने जुमे को अस्पताल में तोड़ा दम। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामा राव ने जापानी कंपनी में मुश्तमिल इंडस्ट्रियल क्लस्टर कायम करने की पेश की तजवीज़। जुमे के रोज़ ज़िले रंगारेड्डी के चंदन वैली के मुकाम पर डाइफोक को इंटरलॉजिस्ट इंडिया और निको मार्क कंपनी का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि तैयारी के शोबे में दुनिया भर में जापान का कोई सानी नहीं। जब भी वो जापान का दौरा करते हैं तो इन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मजलिस का लॉ कमीशन को मकतूब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात से कबल अवाम की तवज्जो मुंतशिर करने की खातिर एकसान सिविल कोड के मसले को उठाया गया है। वो पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि लॉ कमीशन को पार्टी ने अपना मौक़िफ़ से वाकिफ़ करवाते हुए मकतूब रवाना किया है। सुखेश को नहीं जानता, इल्ज़ामात मनगढ़। के.टी.आर. ने इन इल्ज़ामात को बताया मुज़ाहिरा ख़ैस। रियासती वज़ीर व कारगुज़ार सदर BRS के.टी. रामा राव ने कहा कि वो मुलज़िम सुखेश चंद्रशेखर को नहीं जानते। आज सुकेश चंद्रशेखर की जानिब से इन पर लगाए गए इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इन इल्ज़ामात को मुज़ाहिरा ख़ैस करार दिया। इन्होंने कहा कि एक मुजरिम और एक धोखेबाज की जानिब से इन पर इल्ज़ामात लगाए जाना नाकाबिल फ़हम है। के.टी.आर. ने कहा है कि इन्हें इन इल्ज़ामात के मुतालिक मीडिया के ज़रिए पता चला है। के.टी. रामा राव ने वाज़ेह किया कि वो सुकेश को ख़त्तई नहीं जानते और इन पर इस मुजरिम की जानिब से लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात का क़ानूनी तौर पर जवाब देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस के असल मुलजिम सुकेश का गवर्नर को मकतूब, भाई बहन पर संगीन इल्ज़ामात। 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस के असल मुलजिम सुकेश चंद्रशेखर ने गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन के नाम मकतूब तहरीर करते हुए सियासी हलक़ों में सनसनी फैला दी। इस मकतूब में इन्होंने रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म के.टी. रामा राव और BRS रुकन कौंसिल के कविता के ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ामात आयद किए। अपने मकतूब में सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि के.टी. रामा राव कविता के हामियों की जानिब से इनके पास मौजूद शवाहिद हवाला करने के लिए शदीद दबाव डाला जा रहा है। कविता के ख़िलाफ़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को हासिल सबूत हवाला करने के लिए कहा जा रहा है। सबूत हवाला करने की सूरत में 100 करोड़ रुपये नकद, शमशाबाद में अराज़ी और असम्बली टिकट देने का लालच दिया जा रहा है। इन्होंने मज़ीद तहरीर किया कि तकरीबन 2000 करोड़ रुपये के रकमी लेन देन के शवाहिद को कविता के साथ व्हाट्सएप चाट और रिकॉर्डिंग इनके पास मौजूद है। मैंने इन तमाम शवाहिद और सबूतों को फॉर्म 65 सर्टिफिकेट की शक्ल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हवाले कर दिया है। बीजेपी से तर्क ताल्लुक़ का कोई इरादा नहीं। राजा सिंह ने वाज़ेह किया कि वो बीजेपी में बरकरार रहेंगे और इनकी पार्टी से मुअत्तली बर्खास्त नहीं की गई तो वो अमली सियासत से दूरी इख्तियार कर लेंगे। बीजेपी के राजा सिंह ने रियासती वज़ीर सेहत T. हरीश राव के साथ मुलाकात
के मुतालिक जारी क़यास आरियों को ख़त्म करते हुए मुलाकात का मकसद बताया। इन्होंने कहा कि गोशा महल हॉस्पिटल की तरक्की देते हुए 30 या 50 बेड्स के हॉस्टल में तब्दील करने के लिए हरीश राव से मुलाकात व नुमाइंदगी की गई। राजा सिंह ने कहा कि वो रुकन असम्बली मुंतखब होने के बाद पहले ही दिन से गोशा महल हॉस्पिटल की तरक्की के लिए मुसलसल नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। अब तक इन्होंने 2 वज़राए शहर से मुलाकात की। अब हरीश राव तीसरे वज़ीर है जिनसे मैं अपना मुतालबा दोहराया हूँ। इन्होंने वाज़ेह किया कि वो बीजेपी ही में बरकरार रहेंगे। अगर इनकी पार्टी से मअतली बर्खास्त नहीं की गई तो वो अमली सियासत से दूरी अख्तियार करेंगे, मगर पार्टी तब्दील नहीं करेंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की कोशिश जारी रखेंगे। आपका एमएलए आपके लिए प्रोग्राम के तहत चाशंबे के रोज़ कापरा डिवीज़न में रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी ने अवामी मसाइल के हल के मकसद से पैदल यात्रा की। इस मौके पर इनके हमरा मुतल्लिक़ा कारपोरेटर BRS पार्टी के कायदीन मौजूद थे। मुकामी अवाम ने इस मौके पर रुकन असम्बली को अपने मसाइल से वाकिफ़ करवाया, जिस पर रुकन असम्बली फ़ौरी मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत देते हुए हल करने का तयक़ुन दिया। ఒకసారి కరెంటు వైర్ మీద పడింది, చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, చెట్టు నేను చెప్పిన ఒక నెల మీద అయిపోయింది. उस्मानिया यूनिवर्सिटी के टीचर्स एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर मनोहर ने तेलंगाना रियासती हुकूमत से कहा है कि वो रियासत तेलंगाना के 12 यूनिवर्सिटियों के कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसरों को रेगुलाइज करे। कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज सेमिनार हॉल हैदराबाद में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर ओटा के सदर प्रोफेसर मनोहर ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर तलबा को बाकायदा प्रोफेसर के बराबर पढ़ा रहे हैं और हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर को रेगुलराइज किया जाए। इन्होंने हुकूमत से कहा कि वो जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के लेक्चरर्स के साथ साथ 12 यूनिवर्सिटियों के कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को मुस्तकिल करके अपनी बात बरकरार रखे। इसके अलावा रवां माह की 15 तारीख को काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के दफ्तर का घेराव करेंगे। 19 तारीख को कोठी वीमेन यूनिवर्सिटी में खाना पकाने का प्रोग्राम करेंगे और 21 तारीख को कोठी में एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। Thank you, Naresh. Dr. Naresh, thank you very much. आवाज दो। రెగ్యులరైజ్ చేయాలి కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకులందరినీ, రెగ్యులరైజ్ చేయాలి, రెగ్యులరైజ్ చేయాలి, రెగ్యులరైజ్ చేయాలి కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకులందరినీ, రెగ్యులరైజ్ చేయాలి, రెగ్యులరైజ్ చేయాలి, అమలు చేయాలి సీఎం గారి ఆదేశాలను వెంటనే అమలు చేయాలి, అమలు చేయాలి, అమలు చేయాలి సీఎం గారు ఇచ్చిన ఆదేశాలను వెంటనే అమలు చేయాలి, అమలు చేయాలి, రెగ్యులరైజ్, రెగ్యులరైజ్। पहाड़ी शरीफ के इलाके में नामालूम अफराद ने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के एक राउडी शेटर पर कातिलाना हमला किया। बताया गया कि 25 साल अब्दुल्ला चाउश गोलकुंडा से पहाड़ी शरीफ के इलाके वादी मुस्तफ़ा में रह रहा था। अब्दुल्ला चाउश को 2 बच्चे हैं। अब्दुल्ला चाउश इस हमले के बाद ज़ख्मी हालत में बंडागुड़ा पुलिस स्टेशन से रुजू हुए। ताहम बंडागुड़ा पुलिस जाए वारदात पर जाने के बाद बताया कि यह इलाका पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के तहत है। इस सिलसिले में पुलिस ने बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। भाई जरा बताओ, भाई जरा बताओ फेस, जरा उठाओ उनका फेस। भाई गोलकुंडा अब्दुल्ला चौक, गोलकुंडा अब्दुल्ला चौक। भैया दो लाइट दो, लॉक डाल के भी चल, लॉक डाल के मारो ये चलो। चांद की लड़ाई है मगर इनको मार रहे, चांद की लड़ाई में नो आगे के इनको फाइन करे मार रहे। चांद
ना मारे भाई। भाई देखो भाई, देखो मेरे भाई को कहना हमारे सुने चिनार के बच्चे भाई हिजड़ोंगे साहब मार रहे, बोले तो अभी नहीं सुन रहे साहब, इनकी लड़ाई नहीं है, बोलते अभी हिजड़ोंगे साहब 40-50 जन है चिनार के, इंशाल्लाह नहीं आए, छोड़ो हिजड़े भाई इनके। हाँ अरे कितने जने समझ रहे दोपहर में आए थे, इनको मारे थे, उनके नाम नहीं मालूम, कहाँ मालूम है भाई, इन्होंने नाम ले रहे थे, इन्होंने भैया चांद की लड़ाई में नो है, चांद बोला तो हम रह रहे हैं बख्तिया पे, तो कुछ भी उनके साथ हो जा रहा, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, जे ले आ रहे हैं कॉर्पोरेट, हम रह रहे हैं तो हमारी सेफ्टी हम देख के हम बचाए आगे। इन्हों कहाँ रहते हैं भाई गोलकुंडे में रहते जी, अब्दुल्ला चौंच नाम है भाई, गोलकुंडा अब्दुल्ला चौंच भाई, मिल्लागुड़ा पीएस कने। इन्हों काम क्या करते हैं? हां भाई आजी भाई का नंबर पोसा है। इन्हों काम क्या करते हैं? हां इन्हों काम क्या करते हैं? उन्हों काम कारोबार तो नहीं मालूम, गोलकुंडे में रहते इतना मालूम, चौंच अब्दुल्ला चौंच बोल के गोलकुंडा भाई ले आ रहे हैं कोऑपरेटिव। चपड़ी सर आज रात तकरीबन 10-10:30 बजे के बीच में पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के लिमिट्स और बांडलागुड़ा का पुलिस स्टेशन के बीच में बॉर्डर में सो एरिया वादे मुस्तफ़ा और गौसनगर के बॉर्डर में एक लड़ाई हुआ, उसके अंदर एक चाकू का मारा लगे बोल के इन्फॉर्मेशन आया, तो हम लोग एरिया विज़िट करें। अब इधर पता करें तो ऐसा एक अब्दुल्ला बिन अली, ये गोलकुंडा के रहने वाले हैं, ये लोकल चांद पाशा बोल के उनका दोस्त है, तो और चांद पाशा और रफ़ीक और सुल्तान के बीच में कुछ लड़ाई चल रहा, तो उसके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अब्दुल्ला बिन अली को बुलाया गया है इधर, तो दोनों की तरफ से 10-15 लोग जमा हुए और उसके अंदर ये लड़ाई में अब्दुल्ला बिन अली को रफ़ी और सुल्तान और उनके साथियाँ मारे, और उसके अंदर एक इसका चाकू के मारा लगे 3 जगह पे, एक छाती पे और पीठ पे 2 जगह। उसके बाद तुरंत उसको उस्मानिया हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए लेके गए। तो इसके ऊपर केस रजिस्टर करके इसका इन्वेस्टिगेशन चलता है, और जो भी इसके कारण है, जो भी इसके लिए उन लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। सर बल्लागुड़ा पीएस है या पहाड़ी शरीफ पीएस लिबर्टी है? बॉर्डर है, बंडागुड़ा और पहाड़ी शरीफ का बीच में बॉर्डर है, तो ये पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन का लिमिट्स को आता है। रियासत बिहार के अमौर लोकसभा नशिस्त के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के रुकन अख्तरुल ईमान ने लोकसभा में कई अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाई। महोदय, माननीय मंत्री चूँकि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी और गंभीर भी हैं, और विभाग के इस तरह की कार्रवाई की अगर अनदेखी की गई तो बड़ा नुकसान होगा राज्य का। मैं दावा करता हूँ साहब, मैं ऐसा आचरण न कीजिए कि बाध्य होकर के कुछ करना पड़े। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि माननीय मंत्री उस सड़क को देखवा लें, वहाँ पर जंगल उगाया है, अभी बने हुए 6 महीना भी नहीं हुई सड़क के, और अनुरक्षण पॉलिसी कितनी है महोदय, अनुरक्षण पॉलिसी के मुताबिक कहीं सड़क का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, उस सड़क में पूरी अनियमितता हुई है, प्राक्कलन के मुताबिक काम नहीं हुआ है। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई कमेटी गठित की जाए। आप विभाग के द्वारा भेजे गए तस्वीरों पर विश्वास करते हैं, तो आप ला के दे दीजिए। मैं वहाँ का विधायक हूँ, आप ला के दे दीजिए। देखा है, एक नहीं अनेकों अनियमितताएं हैं, और मैं दावा करता हूं कि प्राक्कलन पर काम नहीं हुआ है। क्या आप मेरे अनुरोध पर उसका पुनः जांच कराना सुनिश्चित करेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये हमको बता दें कौन से किलोमीटर पे कहाँ क्या दिक्कत है। पूरी सड़क में हमारे पास तो जो रिपोर्ट है उसमें ऐसी कोई बात नहीं आई है, आप उपलब्ध करा दीजिएगा, हम कर लेंगे। बॉलीवुड अदाकारों में सर मुंडवाने का रुझान, सलमान आमिर के बाद अब शाहरुख खान भी अपना सर मुंडवाया है। बॉलीवुड के किंग खान कहलाए जाने वाले अदाकार शाहरुख खान इन दिनों फिल्म जवान को लेकर सुर्खियों में है। ये इनकी फिल्म मल्टी स्टार है। इस फिल्म में
सानिया मल्होत्रा, दीपिका पादुकोण और कई अहम सितारे अहम किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की प्रीव्यू वीडियो हाल ही में जारी की गई, जिसे शायकीन ने ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। इस फिल्म के बाज़ मनाजिर में वो सर के बालों के बगैर नज़र आ रहे हैं। वो इस रूप में पहली बार नज़र आएंगे। क़ब्ल अज़ीं दीगर अदाकारों ने भी फिल्म के रोल के लिए अपने सर के बाल निकाल लिए थे। क़ब्ल अज़ीं दीगर अदाकारों ने भी फिल्म के रोल के लिए अपने सर के बाल निकाले थे। हैदराबाद में 3 दिन कबल एक घर में LPG गैस सिलेंडर के लीकेज से लगने वाली आग में ज़ख्मी होने वाले 3 अफराद ने जुमे को अस्पताल में दम तोड़ दिया। हैदराबाद में 3 दिन कबल एक घर में LPG गैस सिलेंडर लीकेज से लगने वाली आग में ज़ख्मी होने वाले 3 अफराद ने जुमे को दवाखाने में दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस वाक़े में मरने वालों की तादाद 4 हो गई। 11 जुलाई को डोमलगुड़ा के वाल्मीकि नगर में एक घर में गैस लीकेज से लगी आग में एक ही ख़ानदान के 7 अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह वाक़या इस वक्त पेश आया था जब पद्मा और नागमणि चूल्हे को ऑन करने के लिए गए थे। इन्होंने गैस के अखराज का नोटिस नहीं लिया। जैसे ही इन्होंने चूल्हा ऑन किया, लीक होने वाली गैस ने आग पकड़ ली और इनके एक कमरे के मकान में तेज़ी से फैल गई। बीस जून से ज़रदात यानी सोने की कीमत फ़ी तोला 60,000 रुपये से कम थी। अमरीकी डॉलर की कदर में कमी की वजह से सोने की कीमत में इजाफ़ा हुआ है और अमरीकी डॉलर गुज़श्ता 15 माह की निचली सतह पर पहुंच गया है। तकरीबन 2 हफ्तों तक बरकरार रहने वाली मंदी के बाद हैदराबाद में सोने की कीमत में गैर मामूली इजाफ़ा हुआ। ऐसा लग रहा था कि सोने की कीमत को पर लग गए हैं। 24 खैरात के फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमत 60,000 रुपये तक पहुंच गई, जबकि एक दिन कबल सोने की कीमत फ़ी 10 ग्राम 59,620 रुपये थी। इसी तरह 22 खैरात फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 350 का इजाफा दर्ज हुआ है। इस तरह 10 ग्राम सोने की कीमत 55,000 रुपये तक पहुँच गई। व्हाट्सएप स्टेटस पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिल आज़ारी। तेलंगाना के कोरटला में अशोक नामी नौजवान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोरटला टाउन से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान अशोक ने व्हाट्सएप स्टेटस पर खाने काबा और मुक़द्दस हज के ताल्लुक़ से गलत बयानी करते हुए मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई। इस बात का इल्म होने पर कोरटला से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी अनवर सिद्दीकी ने कोरटला पुलिस स्टेशन में अशोक के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अशोक के ख़िलाफ़ 505 और 504 IPC के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जयपुर में एक सेमिनार से ख़िताब किया। ये सेमिनार कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िद की गई थी। करते थे उनके आदर्श हमारे देश के सभी जनप्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय है। श्री भैरव सिंह शेखावत जी की लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था थी। वे संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप शासन और सेवा में विश्वास रखते थे। श्री शेखावत एक दूरदर्शी जननेता थे। उन्हें हमारे देश के सामने आने वाली चुनौतियों और आवश्यक समाधानों की गहरी समझ थी। वे जन सामान्य की जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। देवियों और स्वजनों, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था निरंतर मजबूत होते जा रही है। विश्व में सबसे अधिक विविधताओं का सफलतापूर्वक समावेश करते हुए लोकतांत्रिक पद्धतियों के साथ हमारे देश की विकास यात्रा आगे बढ़ती रही है। लोकतंत्र पर हमारी आस्था बहुत गहरी है। आज़ादी के बाद के 75 वर्षों दौरान हमारे देश ने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाए रखा है। हमारे लोकतंत्र की
जीवंतता का सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे देश में होने वाले आम चुनाव। वर्ष 2019 के आम चुनाव में 91 करोड़ मतदाताओं के लिए मतदान की व्यवस्था की गई थी। 61 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने 17वें लोकसभा चुनाव में मतदान करके एक नया कीर्तिमान बनाया और महिलाओं ने राजा सिंह की हरीश राव से इनकी ख़यामगाह पर मुलाकात, अफवाहों का बाजार गर्म। बीजेपी के मुअत्तलशुदा मलून रुकन राजा सिंह की जानिब से रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव से इनकी ख़यामगाह पर मुलाकात के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। राजा सिंह ने तेलंगाना के वज़ीर से इनकी ख़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। मुलाकात के ताल्लुक़ से राजा सिंह का कहना है कि इसने हल्के की तरक्की के कामों के सिलसिले में हरीश राव से मुलाकात की है। राजा सिंह ने कहा है कि इनकी मुलाकात के बाद ये अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि वो BRS में शामिल हो रहा है, लेकिन ये बात गलत है। शाहीन नगर के मरकज़ कंजुल उलूम के ज़िम्मेदारान की जानिब से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मरकज़ कंजुल उलूम के ज़िम्मेदार मुस्लिम जुनेदी ने बात करते हुए बताया कि कंजुल उलूम चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट के ताल्लुक़ से झूठ पर मबनी एक वीडियो वायरल हुआ। इन्होंने कहा कि इस वीडियो में जो गलत बयानी की गई है इसकी तफसीली वजाहत अवामुन नास को वाकिफ़ करवाया जाए। इस सिलसिले में इन्होंने तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुहतरम दोस्तों, यह ट्रस्ट कंजुल उलूम चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट की जानिब से मैं मसूद जुनेदी इस बात की वजाहत के लिए आप हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ, जो कुछ झूठ पर मुबय्यन, तोहमत पर मुबय्यन एक वीडियो जो वायरल किया गया, ये ज़रूरी समझा गया कि उसकी तफसीली वजाहत अवामुन्नास के सामने आना चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए से इंतहाई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम किया गया। चुनाचे इसकी इब्तिदा में इस अंदाज़ में शुरू करूँगा कि पहले तो इस ट्रस्ट के क़ायम होने के मक़ासिद और इस जगह के ख़रीदे जाने के मक़ासिद हम सब के सामने होना चाहिए। रोज़ बरोज़ जो दावत तबलीग का काम बढ़ रहा है, अल्लाह की मेहरबानी से 1998 में इस बात का मशवरा हुआ कि शहर की आबादियाँ भी बढ़ी, शहर भी वसी हो रहा, तो एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे हमारे हफ्तेवारी इज्तिमाअत जो 8-10 हज़ार लोगों पर मुश्तमिल एक ही हमारे कंपाउंड वॉल में हो, जहाँ पे पार्किंग का नज़म हो, दीगर तामखाने हों, बाहर किसी को तकलीफ़ दिए बग़ैर हमारे कंपाउंड वॉल में काम मुकम्मिल हो। इस सिलसिले में इसका मशवरा हुआ और एक ट्रस्ट क़ायम किया गया और इस जगह को जहाँ पे इस वक्त में मरकज़ और ये कंजुल उलूम मौजूद है, इसको ख़रीदा गया। तो सबसे पहली बड़ी यानी जो शर्मिंदगी का इजहार मौसूफ़ अपने बयान में कर रहे थे, उस शर्मिंदगी पे हमको बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि उम्र के इस हिस्से के अंदर जब आदमी अपने आखिरत की फ़िक्र में ज़्यादा मुनहमिक होना चाहिए, बजाय उसके झूठ और तोहमत का सहारा लिया जा रहा। आप सब के सामने मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखना चाहूँगा कि 1998 में जब यह ट्रस्ट बनाया गया, ज़मीन ख़रीदी गई और हमारे अमीर महतरम जनाब नईमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की चेयरमैनशिप में 10 आदमियों को इस ट्रस्ट में मुंतखब किया गया और 10 आदमियों में से अब 7 का इंतकाल हो गया। 3 फाउंडर ट्रस्टीज़ जो मौजूद है, जिसकी तफसीलात इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद है, वो पेपर्स की एक कॉपी तमाम आप मीडिया वालों को भी दी जाएगी। तो चुनाचे आज 7 लोगों का इंतकाल हो गया, 3 लोग उसमें बाक़ीद हयात है फाउंडर ट्रस्टीज़ में, जिनमें एक हमारे जनाब इकबाल साहब है और एक मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब है और तीसरे हमारे बादशाह मुहिउद्दीन साहब है, जो 3 बाक़ीद हयात है। मगर ये फाउंडर ट्रस्ट में, फाउंडर ट्रस्टीज़ में कहीं पे जनाब हबीब याहिया का नाम नहीं है। इनका ये कहना कि मैं फाउंडर हूँ,
ट्रस्ट में हूँ। ये ख़ुद एक बहुत बड़ा हमारे अमीर साहब पर एक इल्ज़ाम है। चूँकि ये मुकामी आदमी थे और एक ज़मीन की निगरानी और निगरानकार की ज़रूरत थी, जैसे निगरानकार को आप मोटे अल्फाज में चौकीदार भी कहते हैं, उस हैसियत से इनका यहाँ पे तकर्रुर हुआ ताकि साफ़ सफाई रहे और आने वाले मजमे की सहूलतों का सही इंतज़ाम मुकामी होने के अतबार से इस निगरानकार की हैसियत से उनको रखा गया और वहाँ पे तामीरात का काम शुरू हुआ। अल्लाह की मेहरबानी से 1998 से वहाँ मुस्तकिल बड़े बड़े इज्तिमात होते चले आ रहे हैं और बड़ा अच्छे इंतज़ाम के साथ बड़े उम्दा तरीक़े के साथ वहाँ पे इज्तिमात का नज़म हो रहा है। अब ये सिलसिला चलते हुए जब एक बाद एक दीगर ट्रस्टीज़ का इंतकाल होता रहा और कोरोना जो 2019 के अंदर कोरोना का वबा फैली, उस वक्त तमाम मस्जिदें भी बंद थी और तमाम मराकिज़ भी बंद थे। उस असना में उस बंद होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बल्कि एक साल पहले 2018 के अंदर जो सब हमारे पास सबूत मौजूद है और ये सब कॉपीज़ आप सब हजरात को दी जाएगी, 2018 के अंदर इन लोगों ने बग़ैर फाउंडर ट्रस्टीज़ के इल्म में लाए बग़ैर एक फॉर्जरी डॉक्यूमेंट बनाया और एक फेक डीड बनाई और सप्लीमेंट डीड बनाकर उन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 5 लोगों को उन्हें ऐड किया, जिसमें एक हबीब याहिया खुद मौजूद है। चुनाचे चूँकि एक क्राइम हुआ, एक फॉर्जरी डॉक्यूमेंट बनाई गई, चुनाचे इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बनाए गए और ये 2 क्रिमिनल केसेस इनके ऊपर इस वक्त में अदालत में ज़ेर-ओ-दौरा हैं, जो इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर सब मौजूद है। चुनाचे सिलसिला यहाँ से चलते रहा। अब कोरोना के पीरियड में जब सब बंद था तो ये नाजायज़ एतबार से काबिज़ रहे और जब बहाली का मामला शुरू हुआ तो इस वक्त में ये मज़ाहमत करने लगे, क्योंकि हमारे काम का अपना ये मिजाज है कि अमन तरीक़े से और बग़ैर झगड़े के कोई काम क़ानूनी रास्ते से होना चाहिए। चुनाचे चूँकि इन्होंने एक बहुत बड़ा क्राइम किया, इसको कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया और फिर ये क़ानूनी तरीक़े से इनके ऊपर जो कुछ भी कार्रवाई होगी वो करने की सिलसिले में मशवरा हुआ। मगर ये कोरोना के पीरियड के अंदर इन्होंने तामीराती काम भी शुरू किया और नाजायज़ तरीक़े से मरकज़ के बड़े हिस्से पे मलकियात को बनाया और वहाँ पीछे एक स्कूल को क़ायम किया जो साहित्या ट्रस्ट वाले जनाब अनीसुद्दीन साहब, इस चैलेंजर स्कूल के नाम से वहाँ पे एक स्कूल क़ायम किया गया। बावजूद ये कि उनको मालूम है ये एक ट्रस्ट की ज़मीन है, मगर नाजायज़ उस पर कब्ज़ा करते हुए नाजायज़ काबिज़ होते हुए एक स्कूल भी क़ायम किया गया और उसको भी हमने कोर्ट में चैलेंज किया। शहर के मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ लोगों ने भी उनको समझाया, मगर जब एक चीज़ गलत रुख पे आदमी निकल जाता है, गुमराही पे पड़ जाता है, तो फिर सिलसिला जारी रहता। चुनांचे बार बार जनाब अनीसुद्दीन साहब को भी समझाया गया, मगर उसके बावजूद वो इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ पर जारी रहे। चुनांचे ये इसको यानी कलेक्टर के पास भी बात आई और कमिश्नर के पास भी, म्यूनसिपल कमिश्नर जलपल्ली पे बारहा इसकी शिकायतें जाती रही। चुनांचे एडिशनल कलेक्टर जलपल्ली की तरफ से एक ऑर्डर इशू हुआ कि उस जगह पे स्टेटस क्वो पोजीशन हो, कोई तामीराती काम ना होना चाहिए। इस ऑर्डर के बावजूद गुज़िश्ता हफ्ते के दिन इन्होंने तामीराती काम के सिलसिले को फिर जारी किया, जबकि एक जुडिशल ऑर्डर्स मौजूद है और उसके बावजूद उन्होंने जब तामीराती काम को शुरू किया तो हमने, और ये काम हुआ सेकंड सैटरडे। इसके पीछे इनका क्रिमिनल माइंडसेट काम कर रहा, क्योंकि सेकंड सैटरडे म्यूनसिपल ऑफिस भी बंद होती, संडे म्यूनसिपल ऑफिस बंद होती। इस सिलसिले में हम जब सैटरडे कंप्लेन के लिए गए तो म्यूनसिपल ऑफिस बंद थी, तो हमने फौरी इमीडिएटली को पुलिस स्टेशन बालापुर में कंप्लेन किया, जिस कंप्लेन की एक्नॉलेजमेंट कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। ये एक पूरा सेट है जो आप सबको दिया जाएगा, ये पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। एक तो ये है कि बैठ के हवाई बात का करना, लोगों पे मुअज़्ज़िज़ लोगों पर इल्ज़ामात लगाना, और उसमें हमारे बहुत ही मोहतरमा मुअज़्ज़िज़ जनाब मंसूर अवलगी साहब जो इंतहाई मुअज़्ज़िज़ शख्सियत है, चूँकि ये ख़ुद भी एक ट्रस्टी है, कंप्लेनेंट थे, और सेकंड सैटरडे संडे इन्होंने जब काम जारी रखा, पीर के दिन बाज़ाब्ता इसकी कंप्लेन गई, मंगल के दिन म्यूनसिपल कमिश्नर मैडम वसंता मैडम वो ख़ुद अपने स्क्वाड के साथ में और दीगर महकमे के साथ में वो ख़ुद मौजूद थे,
और जब इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे वाक़तन इस 2 दिन के अंदर काम किया गया, उसके निशानियाँ हैं, तो उन्होंने मंसूर भाई से रिक्वेस्ट किए कि वो स्पॉट पर आके निशानदेही की जाए कि क्या क्या काम मज़ीद हुआ, आप हमको बताइए। और मैडम की रिक्वेस्ट पर मंसूर भाई अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पहुँचे और ये पूरा ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है और फोटोग्राफ्स इसके मौजूद है और एक 15-20 मिनट जो कुछ ये मौजूद थे उस सब के रिकॉर्ड्स मौजूद है। और बारहा ये मैडम वसंता मैडम कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपैलिटी जलपली, इन्होंने बारहा वजाहत भी कर दी कि ये हमारा स्क्वाड, हमारी टीम, चूँकि नाजायज़ कंस्ट्रक्शन हुआ था, इलीगल कंस्ट्रक्शन था और ये रिपीटेड अफेंडर्स है मिस्टर हबीब याहिया और मिस्टर अनीसुद्दीन। और ये जो मदरसे की कोई इमारत की तामीर नहीं हो रही थी, ये कमर्शियल एक्टिविटी के लिए एक इमारत बनाई जा रही थी। मदरसा तो मस्जिद के पीछे के हिस्से में है जो वसी मदरसा है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ा कि उन्होंने उस मदरसे को भी वीरान कर दिया, मस्जिद को भी वीरान कर दिया। बड़े अफसोस के लम्हात है, आंखें भी नम हैं, दिल भी गमज़दा है। मगर एक मुसलमान किस अंदाज के मुसलमान हैं, ऐसे जुल्म का सिलसिला जारी रहा। तो मैडम ने अपनी निगरानी में जो कमर्शियल एक्टिविटी जो अनीसुद्दीन साहित्य ट्रस्ट के जानिब से बनाई जा रही थी उसको डिसमेंटल किया। जनाब हबीब याहिया, उनके हवारीन उस वक्त में वहाँ मौजूद थे, बारहा उनको बुलाया गया म्युनिसिपल मैडम की तरफ से कि आप आइए इसकी वजाहत करिए, मगर उनमें से कोई आने तैयार नहीं हुए। और फिर मैडम उनके स्क्वाड ने, आप मैडम कमिश्नर मैडम से भी इसकी वजाहत ले सकते और वहाँ के ऑफिस वालों से भी इसकी वजाहत ले सकते। चुनांचे इन्होंने इसका एक्शन लिया और ये जो कमर्शियल पर्पस के लिए बिल्डिंग तामीर हो रही थी उसको डिसमेंटल किया। ये जो तामीर हो रही है, ये जो मरकज़ का क़याम हुआ, इस क़याम में ये हमारे अरब अहबाब खुसूसन बारकस के मुतवत्तिन, शाहीनगर के मुतवत्तिन, बल्कि पूरे यानी तेलंगाना आंध्रा के लोग, इनकी जान माल, इनका दिल इसमें लगा हुआ है। खुसूसन हमारे मुफ्ती उमर मल्लाई साहब जो इंतहाई मुअज़्ज़िज़ शख्सियत है, यहाँ के इल्मी एतबार से, दीनी एतबार से वज़ीर शख्सियत है, आप इनसे भी मज़ीद पूरी वजाहत ले सकते हैं। अब किसी पर पर्सनल एलिगेशंस लगाना मकसूद नहीं है, चूँकि इन्होंने झूठ और तहमत पर एक बयान गैर जिम्मेदारा तौर पे एक वायरल किया था। इस सिलसिले में यह ज़रूरी समझा गया कि इसकी वजाहत की जाए। बाकी ये है कि उनसे भी अगर कुछ वजाहत लेना है तो आप इमीडिएटली ले लीजिए, क्योंकि डिफेमेशन केसेस तैयार है, मिस इन्फॉर्मेशन केसेस तैयार है, क्रिमिनल केसेस 420 के उनके ऊपर तैयार है। फिर आप लोगों को ज़हमत होंगी कि उनके पास जेल में जाके उनसे फिर आप लोगों को ज़्यादा दूर तक जाके लेने में ज़हमत हो जाएंगी। आप सबसे भी गुजारिश है जल्दी से उनकी वजाहत ले, इससे पहले कि बेचारे बियॉन्ड द अवार्ड्स उनके हवारीन रहे। और दूसरी बात यह है कि हबीब याहिया का मैडम को दावत व तबलीग से कभी कोई ताल्लुक़, उनके औलाद का कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। एक बहैसियत निगरान का दक्कन के मारूफ शायर हज़रत यूसुफ रविश का इंतकाल हुआ। हैदराबाद के मुमताज़ व मारूफ नातिया व संजीदा शायर हज़रत यूसुफ रविश साकिन जदीद मलकपेट हैदराबाद का बाउमर 80 साल इंतकाल हुआ। नमाज जनाजा मस्जिद मोहिउद्दीन बेगम मलकपेट अकबर टावर में बाद नमाज जुमा अदा की गई। तदफीन मस्जिद से मुत्तसिल कब्रस्तान में अमल में आई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं तेलंगाना न्यूज़ टुडे के अगले बुलेटिन में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।